जब 24 में फिर कौन चाहिए? मोदी मोदी। बिल्कुल। मोदी ने सारा लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोत बेच दिया, सब बेच दिया। युवा ये और तेना खरीदा क्या? तुम बता मैं किसने खरीदा? ये कुछ ही कहते हैं लोग जो है अनपढ़ हैं तो कुछ ही बता देते हैं। बड़े लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जैसे इनके नेता कह रहे हैं ऐसे ही ये बोलते हैं। देश पहले है आपके, पहले देश ही। बाद में खुद आते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले देश होना चाहिए। बस जब देश रहेगा तभी हमें, जब देश नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे? भाई सिलेंडर तो देखो, ये तो जो ना अब विदेश से आयात हो रही है गैस, तो उसे मोदी क्या करेगा? है ना, पेट्रोल विदेश से आयात होता है तो मोदी अपने घर से थोड़ी देगा। क्या नाम हो गया आपका? शिवराज सिंह। ये राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं कन्याकुमारी से पैदल पैदल, आपने अच्छा कंबल ओढ़ रखा है, मैंने जैकेट पहन रखी है, बाकी सब भी सर्दी तो लग ही रही है, सर्दी है, उनको सर्दी भी नहीं लग रही है, एक टी शर्ट में चल के आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या असर दिखा पाएगी ये टी शर्ट राहुल गांधी की? भाई मेहनत कर रहा है, थोड़ा बहुत तो हो सके है, पर इतना ज्यादा नहीं खास। थोड़ा बहुत हो सके, थोड़ा बहुत सके, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्यों नहीं? भाई क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना भाई लोक दल का भी पड़ता है, और फिर जो है ना यहाँ से जो विधायक हैं, बीजेपी के 2 विधायक हैं इस क्षेत्र से, तो इस वजह से नहीं इतना पड़ पाएगा कांग्रेस का। कोई असर नहीं होगा इतना? ज्यादा नहीं होगा। ये तो 2024 की तैयारियां है। कांग्रेस के नेता ने कहा है राहुल गांधी विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, मतलब राहुल गांधी की छतरी के नीचे तमाम नेता होंगे। तो विपक्ष तय नहीं कर पाया ना, अब चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? कांग्रेस तो मान रही है ना राहुल। नहीं, वो कहाँ मान रही है अभी उन्होंने कह रहे जी गठबंधन करेंगे, उधर नीतीश से करेंगे, उधर ममता से करेंगे, उधर जो है ना दक्षिण भारत के हैं भाई शरद पवार है, फिर उधर जो है ना पीडीपी से करेंगे, क्या करेंगे, है ना, क्योंकि अभी क्लियर तो नहीं हो रहा ना। मैं तो कह रहे इनको गठबंधन करेंगे, जोड़ेंगे, किसा चेहरा लाएंगे विपक्ष से मोदी के सामने कौन टिकेगा, क्या होगा, जब देखा जाएगा, जब आगे समय आएगा। तो लग रहा है राहुल गांधी टिक जाएंगे मोदी के सामने? भाई मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इतनी उनकी जो ना भाई पॉपुलेशन में इतनी पॉपुलरिटी नहीं है, और इतना जो है कड़ा फेमस नहीं हो रहे, एक पब्लिक ने इतना सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनके जो ना कार व्यवहार ऐसे ठीक नहीं रहे मोदी के मुकाबले। तो इस वजह, ठीक नहीं रहे। हाँ ठीक नहीं रहे। सरकार कैसी रही मोदी जी की? बहुत अच्छी हर क्षेत्र में। देखो अंतर्राष्ट्रीय छवि देख लो, राष्ट्रीय देख लो, है ना, देश की प्रोग्रेस देख लो, रास्ते, बिजली, सब कुछ व्यवस्था ठीक है ना। सिलेंडर कितने रुपए का है? भाई सिलेंडर तो देखो, ये तो जो ना अब विदेश से आयात हो रही है गैस, तो उसे मोदी क्या करेगा? है ना, पेट्रोल विदेश से आयात होता है तो मोदी अपने घर से थोड़ी देगा। भाई तो विदेश से जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट यहाँ से वसूल करेगी पब्लिक से, और जब पब्लिक से टैक्स लेंगे तभी तो विकास करेंगे देश का, उन्हें फ्री कैसे होगा? हमारे रास्ते बन रहे, अब हमारा ये रास्ता था, इस रास्ते में जहाँ खड्डे नहीं थे, बड़ोदरा जान में 1 घंटा लगा था, अब दिल्ली जान में 1 घंटा नहीं लगता, तो इसमें टैक्स लगा तभी तो करेंगे, और ऐसे कहाँ से होगा? महंगाई बेरोजगारी नहीं देख रही आप? भाई बेरोजगारी तो देखो हर गवर्नमेंट रहेगी। ये तो देखो कोई भी गवर्नमेंट आओ, सब रोजगार नहीं दे सकती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, ये तो आप लोग भी मानते हो गया। और ठीक चल रहा है काम अपना, और क्या बढ़िया चल रही? बढ़िया चल रहा है, दोनों योगी और मोदी दोनों बहुत बढ़िया। खेती किस चीज की करते हैं? गन्ने की करते हैं। पेमेंट मिल रहा है? नहीं, समय समय मिल जाता है, काम चलाओ मिल जाता है, काम चलाओ मिल जाता है, मिल अब इतना खड़ पानी का तो मिल रहा है। देखो पूरा नहीं हो रहा, पिछले सीजन का भी रह रहा है, देखो पेमेंट का तो मैं मानूंगा, और पेमेंट पूरा नहीं हो रहा, लेकिन काम चलाओ चल रहा काम। भगत हो रहे मोदी योगी के आप तो? नहीं भगत नहीं, मैं एक देश के लिए अगर देश का काम ठीक चल रहा, देश का काम बढ़िया चल रहा, बस। आपका चले नहीं चले, आपके बच्चे पढ़े नहीं पढ़े? नहीं पढ़ेंगे, अरे इतना तो चल ही रहा है, पढ़ेंगे, वो नहीं ऐसा। देखो बच्चे हम अपने भी पढ़ाएंगे, लेकिन देश की प्रोग्रेस चाहेंगे, दोनों काम, है ना। मान लिया बच्चे को पढ़ाएंगे और देश की प्रोग्रेस भी चाहेंगे, अगर मान लिया अपना चाहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? ये है ना बात। तो देश पहले है आपके, पहले देश ही में खुद आते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले देश होना चाहिए, पर जब देश रहेगा तभी हमें, जब देश नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे बताओ, है ना। तैने खरीद लिया क्या? और हाँ क्या देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया है। दे दिया मोदी ने सारा लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोत बेच दिया, सब बेच दिया। युवा और तैने खरीदा क्या? तुम बता मैं किसने खरीदा? और कहीं ना खरीद लिया वो देश। देखो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो ना सभी का हित लेकर चल रही, मेरा मानना है, हर वर्ग का, सबका हित लेकर, हर वर्ग का, है ना। अब देश को कोरोना काल में मान लिया 80 करोड़ लोगों को जो ना खाद्यान्न दे रहे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना खाद्यान्न दे रहे ऐसे थोड़ी दे रहे हैं, अब 80 करोड़ लोगों को जो ना भाई फ्री में अनाज दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, तेल भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, दाल तेल फ्री सब कुछ ले लिया, है ना।
ना गन्ने की पेमेंट मिलती, पेट्रोल 100 रुपए के पार, महंगाई, सिलेंडर देखिए घर में, सारी चीज तो है, बस फ्री फ्री। अरे सुनो तो, ये किस गवर्नमेंट में नहीं महंगाई कम हुई? वो तो सभी में होगी। जब विदेश से आयात होगा, उसे कौन बंदा देगा? बताओ आप लोग ही। अब तेल भी विदेश से आता है, गैस भी विदेश से आती है। अब यहाँ 100 रुपये में लाकर 50 रुपये में थोड़ी दिया जाएगा। वो तो जो रेट होंगे उसी पे दिया जाएगा। टैक्स तो लगाएगी गवर्नमेंट। जब हमें विकास से आगा तो टैक्स तो देना पड़ेगा। विकास चाहिए, हाँ, टैक्स दे देंगे। देंगे बिल्कुल। जब तो इसमें फिर कौन चाहिए? मोदी, मोदी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो महेंद्र सिंह जी को 24 में कौन चाहिए अभी बताइए? हमें चाहिए गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। हाँ, गठबंधन से अभी नेता नहीं तय हो रहा है। राहुल गांधी तो हो रहे हैं ना। नीतीश पश्चिम यूपी के लोगों ने मान लिया राहुल गांधी को अपना नेता। बिल्कुल, ये तो गंदा बेल्ट है हमारा, तो यहाँ बहुत परेशानी है लोगों को। अच्छा देखिए, सुनिए, अगर एक तरफ जयंत चौधरी हैं, देखिए मैं कहूँगा उस नेता में कोई कमी नहीं है। लोगों की आवाज़ उठाना, घर घर जाना, ऐसे कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता मैंने आज तक देखा नहीं है जैसे जयंत चौधरी जाते हैं। हर गांव में जा रहे हैं। अभी 1500 गांव में जाने की उनकी भी एक स्कीम तय है कि हर गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। तो क्या मान रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के लिए तय करना हो, राहुल गांधी और जयंत में से किसको चुन लिया जाए फिर? नहीं, वो नेशनल पार्टी है जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। लोकदल भी तो नहीं। नहीं नहीं, ये क्षेत्रीय पार्टी है फिलहाल। ये इसके मतलब अपने स्थान में है, यहाँ पर है। फिलहाल राजस्थान में तो हमारा फिलहाल एक ही है जी। वहाँ भी 23 में चुनाव है, उसमें देखते हैं हमारा कितना बढ़ते हैं वहाँ संख्या। तो क्या लग रहा है फिर राहुल गांधी की छतरी के नीचे बैठा लेंगे जयंत का? मतलब बड़ी पार्टी है, हम उसमें अपने पद पर रहेंगे वहाँ, या कृषि मंत्री बनो या कोई भी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री बनेंगे हमारे जयंत चौधरी। कैबिनेट के मंत्री तक रखेंगे बस? हाँ, फिलहाल तो यहाँ तक रहेंगे जब तक हमारे दूसरे प्रदेशों में सरकार नहीं बनती, हमारे मंत्री नहीं बनते। और देखो, युवा सब घर बैठा दिए, कोरोना का हवाला देकर घर बैठा दिए, भर्ती में उनके सब काम हो गए, फिर भर्ती कैंसिल कर दी। अब युवा कहाँ जाएंगे? युवा फांसी खा रहे जी, गन्ने का पेमेंट नहीं होता यहाँ, बेरोजगारी इतनी होगी, बताओ क्या करें। देखिए, वो बैठे आपके सामने, वो कह रहे पेमेंट हो नहीं हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी सब चलेगा, चाहिए मोदी। नहीं, मोदी नहीं जी, बता दो। सब अडंगा तो बेच दिया, किसान की घर बैठा दिए, बिल्कुल तबाह कर दिए किसान। ये छोड़ रखे योगी मोदी सड़क पे, सारी रात पहरा दे वहाँ खेत में, दिन में यहाँ, रात को खेत में। तो कुछ अंग्रेजी टेकने की जगह ही नहीं है जी। देखिए, जब से कह रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, कह रहे हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सेना सुरक्षित है। तो मरवाना दिए थे वहाँ पे, कितने मरवाए थे? मरवाए नहीं वहाँ इन्होंने। सुरक्षित है ना, सेना सुरक्षित है। अरुणाचल में देखो चाइना कितने अंदर तक घुसा हुआ है। कह रहे हमारे सैनिकों ने पीटा है पकड़ पकड़ के चाइना। ये पिछली वो दिखा रहे हैं, वो क्या इन्होंने तो जो वीडियो बनाई ना, कोई पीछे की वीडियो है। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। देवराज जी, आपको लगता है कि हमारे बच्चे पिट जाएंगे बॉर्डर पर? नहीं, हम क्यों पिटेंगे? हमारे अपने पश्चिम यूपी के, हरियाणा के बच्चे जब बॉर्डर पर जाएंगे, क्या पिटने वालों में से लगते हैं? नहीं, नहीं पिटेंगे जी, पिटेंगे नहीं, पिटेंगे पिटेंगे ना। पिटेंगे बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हमारी सेना पिट रही है वहाँ पर। आदेश नहीं दिए ना, उनका हाथ बांध रखे थे पहले आदेश नहीं दिए। हाँ, हथियार चलेंगे, आदेश नहीं है, कुछ नहीं है भाई, खड़े रोटे नहीं लेगा वहाँ। अच्छा, हथियार चलाने के आदेश नहीं थे जी, वहाँ बॉर्डर पे LAC पे नहीं थे, आदेश नहीं थे। ये इनके पास चलते हैं। ये देखिए, आप सब एक साथ ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है, आदेश नहीं दिए मोदी। इन्हीं के नेता ही तो बोल रहे हैं राहुल गांधी का हमारी सेना पीट दी, जबकि हमारी सेना को ये आदेश है, किसी का आदेश की जरूरत नहीं। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब दिल्ली से आदेश आता था। अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आदेश हर जमाने के हाथ में है, जैसा अच्छा लगा ऐसा करो। हमारे सैनिकों ने मासी गलवान में पीटे हुए चीनी सैनिक भगाए, और इन लोगों को जानकारी नहीं है, कैसे बताते? पीटने के नेता ही बताते हैं हमारे सैनिक पीट दिया, आगे पीट दिए। अरे कैसे पीट दिए? हमारे सैनिकों ने लठ मार मार के भगा दिए वे, चीन के बॉर्डर तक पीटे, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। अब इन्हें जानकारी नहीं, ये कुछ ही कहते हैं लोग, जो है अनपढ़ हैं तो कुछ ही बता देते हैं। पढ़े लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जैसे इनके नेता कह रहे हैं ऐसे ही ये बोलते हैं। ये राहुल गांधी को चाहने वाले वक्त है, जो राहुल गांधी कहता है ना वही ये बोलते हैं। अब बताओ, तुमने सुना होगा राहुल गांधी ने कहा भाई हमारे सेना पीट दी, हमारे सैनिक पीट दिए। अरे कहाँ पीट दिए बताओ? कोई तो फुटेज होगी पीटने की, है ना? हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिक जो है ना वहां तक ही पिटे, चीनी बॉर्डर तक पिटे, है ना? बिल्कुल देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। वो कह रहे हैं लाल किला बेच दिया। किसको बेच दिया? किसने खरीदा? बताओ किसने खरीदा लाल किला? अरे यूं तो बताओ किसने खरीदा? अब यूं बताओ किसने खरीदा लाल किला? ऐसे कह दिया बेच दिया। अरे कोई तो खरीदार होगा, उसका जब तो पता चला बेच दिया। जब कोई खरीदार नहीं, किसी को बेचा नहीं, ऐसे कह लो कुछ ही भाई। देखिए, कह रहे खरीदार कौन है? बिरला ने लीज में ले रखा लाल किला।
बिरला ने लीज पे ले रखा है लाल किला। ये देखिए कह रहे लीज पे ले लिया बिरला ने। और ये कहने से क्या होता है, ऐसे तो कुछ ही कह लो, मान लिया मैं भी कुछ ही कह लूँ। अभी तो बताओ कौन सामने आया, कहीं इसका कहना स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के पास, मैं बेच दिया, कहाँ वसीयत हुई, कहाँ बना हुआ हुआ, कुछ तो हुआ होगा खरीदारी का, मैं कुछ तो पता चले जानकारी। आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को भी जानकारी होगी किसने कहाँ खरीद लिया, कहाँ उसका एग्रीमेंट हुआ, किसने दस्तखत करे, कौन गवाह था, कौन लेने वाला था। क्या कह रहे? हमारे 750 किसान शहीद हुए दिल्ली में, इन्होंने रोड पे कील काट दी भाजपा ने, किसानों को उनका हक नहीं मिला, फिर बाद में कैसे इन्होंने माफी मांगी। अगर क्या नाम बताया आपने? अपना शिवराज सिंह। शिवराज जी, किसान आंदोलन हुआ, गर्मी सर्दी बारिश आंधी तूफान सब कुछ तो झेला किसानों ने। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कानून वापस ले लिए। अगर कानून गलत थे तो लाए क्यों थे, और लाए थे तो वापस क्यों ले लिए? का भी एक कारण था। अब हाँ मैं बताऊंगा ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट कानून लाई है छोटे किसानों के लिए बहुत बेहतर कानून थे, बहुत ही बेहतर, है ना। अब जब किसानों ने हल्ला गुल्ला करा, मनाने के बावजूद भी नहीं माने, बतेरी मेहनत करी समझाने में, अगर किसान नहीं समझ पाए तो देश में भाई जय आफत ना आवे, ज़्यादा किसान नाराज ना हो, चलो वापस ले लेते हैं। 11 महीने बाद याद आई आफत। ऊपर जब किसान अड़े रहे तो आफत तो आनी थी, वो तो मानना पड़ता ना। अब मान लिया तो अपनी अड़ा में, अपनी अड़ा में तो किसानों को वहाँ से मारपीट करके भगावें, तो वो बेहतर ना समझे गवर्नमेंट ने, से ज़्यादा कानूनी वापस लेते हैं। किसानों को कभी बोल दिया ये तो यूपी के जाट हैं, कभी बोल दिया ये तो पंजाब के खालिस्तानी हैं, फिर उसके बाद वापस ले लिए, फिर वो किसान हो गए। नहीं, देखो किसान तो थे ही वे, ये नहीं, देखो ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है। अरे नहीं, ये तो आप लोग जैसे न कह दिया किसी, नहीं किसी, अरे प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने बता, प्रधानमंत्री ने कहा हो, गृह मंत्री ने कहा हो, किसने कहा?